तो हम लोग कार्ल मार्क्स का जो विचार है उस पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस पे अध्ययन करते हुए मुझे याद आया ज्योतिराव फुले का कुछ लेख है, खासकर उनका गुलामगिरी। गुलामगिरी बहुत ही उनका प्रचलित, खासकर दलित बहुजन समाज के अंदर में वो बहुत ही सशक्त कृति है फुले का, है ना। जो अंबेडकर वगैरह जो पढ़ते हैं तो फुले भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान में। और फुले गुलामगिरी में क्या कर रहे हैं, फुले भागवत पुराण में जो कहानी है उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। और क्या चीज़ का कहानी है उसमें, उसमें है बलि राजा का कहानी। तो ऑफ कोर्स आप शायद सोचेंगे कि भाई कार्ल मार्क्स का बात कर रहे थे, अभी ये कहाँ जा रहा है, भागवत पुराण का बात कर रहा है, गुलामगिरी का बात कर रहा है। अब देखिए गुलाम सब तो है उसमें, तो आपको लगेगा कहीं शायद जो गुलामी है उसमें, तो उधर हम जो श्रम मजूरी का बात है मार्क्स में, तो कहीं ना कहीं लिंक है। अब तो सीधा हम लोग इसका जो टेक्स्ट है उस पर जाते हैं। और बलि राजा का जो कहानी है, जो दलित बहुजन समाज में वो कहानी एक तरह का जो दलित बहुजन समाज को किस ढंग से ब्राह्मणवादी जो ताकत थे उन्होंने कैसे उनको छल कपट करके उनका जो वर्चस्व था, उनका जो राज्य था, उनका जो शासन था उसको कैसे छीना, ये कहानी है ना। तो फुले में अब भागवत पुराण उसको तिगड़मबाज करके कुछ कुछ करके, चूंकि वो तो पूरा एक इतना घोर ब्राह्मणवादी कथा है पुराण या इसमें भागवत पुराण की, स्वामी विवेकानंद जैसे जैसे विचारक भी, उन्होंने भी पुराण को लताड़ा है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही ब्राह्मणवादी या उस ढंग से ब्राह्मण या एक खास तबके का जो शासन है उसको प्रोत्साहन देने के लिए पुराण का कहानी है। तो हम जाते हैं फिर भागवत पुराण में। उसमें मैं आपको बलि राजा का जो कहानी है वो दो तीन उसमें उसमें सेक्शन है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर हम जाएंगे गुलामगिरी में। ठीक है। तो कहानी क्या है कि जैसे वो समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन से अमृत निकलता है। समुद्र मंथन में देवता लोग, उनको लगता है कि भाई अमृत पे उनका उनका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आप अमृत पी लेंगे तो आप तो इमोर्टल हो जाएंगे, आप कभी नहीं मरेंगे, आपका ऐसा शक्ति आ जाएगा आप में। तो देवता चाहते थे कि वो अमृत उनको मिले, दैत्यों को ना मिले, असुरों को नहीं मिले, है ना। तो वो आपका पूरा कहानी है समुद्र मंथन का। तो समुद्र मंथन कहानी का एक पार्ट है ये, जिसमें जो दैत्य जो हैं, जो असुर लोग जो है, उनके राजा हैं बलि राजा, है ना। और उनका उनका अच्छा पावर है दुनिया में, और देवता को डर है कि दैत्य लोग जीत जाएंगे, है ना। तो ये आपका भागवत पुराण है। तो इसमें जो वामन अवतार में विष्णु आते हैं, और वामन अवतार में आके बलि राजा जो बहुत ही दानी राजा है, तो उसको वो बोलते हैं कि मैं तो भूखा ब्राह्मण हूँ, है ना, मुझे आप दान दीजिए, आप तो बहुत दानी राजा है, आप तो कुछ भी दान दे देते हैं, इतना आपका आपका इतना बड़ा आपका ये है, ये दिल है, इतना बड़ा दिल है आपका। तो इसमें लिखते हैं भागवत पुराण, अपने आप मिले पदार्थ से संतुष्ट ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, और असंतोष से वह तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। यानी कि संतुष्ट रहना चाहिए, ये बामन बोल रहा है बलि राजा को। तो आप महाराजा आप जो भी देंगे हम ले लेंगे, चूंकि असंतुष्ट रहेंगे तो वैसे भी हम शांत हो जाते हैं, है ना, और वैसे भी हम कुछ नहीं रहेंगे फिर, है ना। इसलिए संतुष्ट रहना, जो भी आपको मिले उसी में संतुष्ट रहना अच्छी बात है, ये बामन कह रहा है बलि राजा को। सो आप दानी शिरोमणि से मैं केवल 3 पग भूमि चाहता हूं, सिर्फ 3 पग भूमि। और बामन तो छोटा है ना, छोटा चिट्टा है वो तो 3 पग भूमि ही मांग रहा है।
इतनी भूमि से ही मेरा काम चल जाएगा। अपनी आवश्यकता भर अर्थ संग्रह करना ही अच्छा होता है। शुक्रदेव बोले, हे राजन, भगवान के ऐसा कहने पर राजा बलि ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा हो वही लो। यूं कहकर उन्होंने वामन भगवान को पृथ्वी दान देने के लिए जल पात्र उठाया। अब वो राजी हो गए बलि राजा कि वो देने के लिए राजी हो गए, तो जल पात्र उठाया और उसको समझा रहे हैं। बलि राजा का भी राजा है भाई, तो उसका काफ़ी सारा एडवाइजर्स है, काफ़ी सारे उनके लोग हैं, है ना, अकेले तो है नहीं, पूरा टीम कैबिनेट मिनिस्टर है उनका भी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वो क्या एडवाइस करते हैं कि अरे 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 आप इस पे मत फंसिए, आपको फंसाने के लिए ये हो रहा है, क्योंकि ये जो वामन जो है ये वामन नहीं है, ये तो विष्णु का अवतार है और ये आपके साथ खेल कर रहा है। हे मुने, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग यज्ञों से जिनका यजन करते हैं, ये ब्राह्मण बटु चाहे वरदायक विष्णु हो अथवा कोई और हो, मैं इन्हें इनके मुंह मांगी पृथ्वी अवश्य दूंगा। ये कौन बोल रहा है? बलि राजा अड़ गया, बोल रहा है कि नहीं, मैं तो दूंगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया, अब मैं जो भी उसका परिणाम होगा वो भुगतने को तैयार हूं, मैं तो दूंगा ही बोल रहा है। हाँ, यदि मेरा सर्वस्व लेकर मुझ निरपराध को ये अधर्म पूर्वक बांध भी ले, फिर भी मैं इनका वध नहीं करूंगा, क्योंकि शत्रु होने के नाते इन्होंने भयवश ब्राह्मण का वेश बना लिया है। इस प्रकार गुरु के शाप देने पर भी महात्मा बलि सत्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने वामन भगवान का पूजन किया और हाथ में जल लेकर उन्हें 3 पग पृथ्वी दे दी। अब देखिए, ये भागवत पुराण है, तो इसलिए किस ढंग से लिख रहा है, इस प्रकार गुरु के शाप देने पर भी महात्मा बलि सत्य से विचलित नहीं हुए। मतलब ये दिखा रहा है कि देखो, उन्होंने जो अपना पूरा राज्य, पूरा सब कुछ जो दे दिया इस वामन को, खुद को लुटा रहे हैं, ये यहाँ पे सत्य का प्रतीक माना जा रहा है भागवत पुराण में। ये आप नोट कीजिए। उन्होंने वामन भगवान का पूजन किया और हाथ में जल लेकर उन्हें 3 पग पृथ्वी दे दी। मोतियों के आभूषण और मालाओं से विभूषिता राजपत्नी भी विंध्यावली वहां आई और उसने वामन का पैर धोने के लिए, पत्नी भी देखिए, धोने के लिए जल से भरा हुआ स्वर्ण कलश राजा को थमा दिया। यानी कि अब ये उस वामन का बात में पूरा ही आ रहा है। अब देखिए, ये असल में युद्ध चल रहा है जो असुरों और राजाओं का, असुरों और देवताओं का। तो बलि राजा ये कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी तो राजा है, बाकी भी तो असुर राजा है। बाकी जो असुर राजा है वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो ये वामन से लड़ेंगे, तो वो अपना तैयारी कर रहे। फिर भी बलि राजा जो है वो तो अब पूरा एक समर्पण ही बोल लीजिए, सरेंडर ही हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो बाकी लोग तो तैयारी कर रहे हैं। तो शुक्रदेव बोले, हे राजन, वामन भगवान के द्वारा तिरस्कृत होकर सत्य से डिगाए जाने पर भी असुर राजा बलि तनिक भी विचलित न होकर धैर्यपूर्वक बोले। अब शुक्रदेव बोल रहा है ना, चूंकि ये तो कहानी के अंदर कहानी है पुराण में, है ना। असुर राज बलि तनिक भी विचलित न होकर धैर्य पूर्वक बोले, हे पवित्र कीर्ति सूर श्रेष्ठ, यदि आप मेरे वाक्य को झूठ मानते हैं तो मैं
उसे सत्य करूँगा, आपको धोखा नहीं दिया जाएगा। आइए, आप अपना तीसरा पैर, यानी कि दो पैर, अपने दो पग उसने चला लिया। एक पग में पूरा पृथ्वी आ गया, क्योंकि वो तो वामन नहीं था, वो तो विष्णु था, तो वो तो विराट रूप हो गया उसका, इतना विराट कि एक पग में पूरा पृथ्वी, दूसरा पग में पूरा आसमान आ गया। अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूंगा, है ना, अब तो जगह नहीं है। तब बलि राजा अपना सर, अपना शरीर दे देता है। तो उस टाइम का ये बात है, हाँ? तो आइए, आप अपना तीसरा पैर मेरे माथे पर रखकर नाप लीजिए, हाँ? तो फिर आगे इसमें हम देखते हैं कि उनको पाताल लोक में धकेला गया, और असुर का जो राज था, असुर वंश जो था, हाँ, उसको हमेशा के लिए पाताल लोक में, हाँ, उसको दफना दिया गया। और तब से फिर ब्राह्मण अपना राज करने लगे। ये है भागवत पुराण। अब जो फुले जो बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं फुले, गुलामगिरी में ज्योतिराव फुले 1872 1870 में ये लिख रहे हैं। आप सोच सकते हैं ये तो बहुत ही पुराना ग्रंथ है, 2000 तो नहीं, 1500 साल पहले का बात है। तो इसमें जो फुले जो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो पूरा इसमें जो वामन, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, इंद्र वगैरह 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 जो है, जिसको सत्यवादी या बहुत ही ईश्वर भगवान रूपी दिखा रहे हैं, और दैत्य, दानव, असुर को दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली इतिहास में आप जाएंगे तो क्या पाते हैं, ये है ईरान से, फुले जो कहते हैं, ईरान से जो आर्य लोग जो आते हैं, वो उनका जो पानी से होके, नौका में होके आते हैं, इधर गुजरात कहीं का तट में उतरते हैं, उतर के फिर वो जो आक्रमण करते हैं, जो मूल निवासी, जो भारत के मूल निवासी है, उनको कहानी वो है ना। तो ये बलिराज जो है वो असुरों का राजा है, यहाँ पे ऑलरेडी मूल निवासी राजा है यहाँ के, और ये हैं बाहर के लोग। वास्तव में गुलामगिरी से मैं पढ़ रहा हूँ, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार, जो ईरान नाम का देश है, वहाँ के मूल निवासी हैं। पहले जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर बडू बामन के बाद आर्य ब्राह्मण लोगों का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। तो करके वो पूरा अपना एक नैरेटिव देते हैं। बलि राजा पे आते हैं। फिर ये आगे का चैप्टर में है, आगे का सेक्शन में है गुलामगिरी में। तो जो भिखारी बन के जो आते हैं भगवान विष्णु, है ना, वामन अवतार में, उसका जिक्र करते हैं। तो ये तो कन्वर्सेशन स्टाइल में है। तो ज्योतिराव और गोंडी राव दो लोग हैं। तो इसमें गोंडी राव बोलते हैं, लेकिन बलिराजा को पाताल में गाड़ने के लिए आदि नारायण ने वामन अवतार लिया। उस वामन ने भिखारी का रूप धारण किया और बलिराजा को अपने छल कपट से फंसाया। वहां ये नहीं है ना। यहाँ पे क्या है कि बलिराजा तो सत्यवादी थे, हाँ? तो फंसाने वाला चक्कर नहीं है, बल्कि भगवान ईश्वर तो नीचे के लोगों को टेस्ट करता है ना, एक परीक्षा लेता है। तो उस परीक्षा में वो सफल हो गए कि देखो वो सही में सत्यवादी राजा निकले वो। और सिर्फ सत्यवादी नहीं, भक्ति भी है उसमें। कि क्या जो देखते हैं ना कि भाई हनुमान ऐसा करते तो अंदर में क्या दिखाई देता है, राम और सीता, भक्ति। हाँ, कुछ भी हो भक्ति। तो वो जो केवट है, हाँ, केवट का भी भक्ति है।
भगवान श्री राम पे, वो भक्ति वाला भी इसमें दिखा रहे है ना। लेकिन इसमें तो सीधा बोल रहे हैं ज्योतिराव फुले कि ये बलिराजा को छल कपट में फंसाया। उसने बलिराजा से 3 कदम धरती का दान मांगा। बलिराजा ने अपने भोलेपन में उनको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने पर उसने भिखारी का रूप त्याग दिया और इतना विशाल आदमी बन गया कि उसने सारी धरती और आकाश को अपने 2 कदमों में घेर लिया। बाद में उसने बलिराजा से पूछा कि अब मुझे तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए। उसका यह विशालकाय रूप देखकर बलिराजा बेबस हो गए। उसने उस बामन को जवाब दिया कि अब तुम अपना तीसरा पांव मेरे सिर पर रख दो। बलिराजा का यह उत्तर सुनते ही उस गलीज गेंडे ने अपना तीसरा पांव बलिराजा के सिर पर रख दिया और उसने बलिराजा को पाताल में दफना कर अपना इरादा पूरा कर दिया। उसका इरादा यही था, जीतने का इरादा था, लूटने का, कॉन्कर करने का, एक कॉलोनी बनाने का, एक तरह का साम्राज्यवादी, एक तरह का उपनिवेश बनाने का था, है ना, न कि सत्य का परीक्षा करने का, जो हम भागवत पुराण में देखते हैं। इस तरह की बात ब्राह्मण उपाध्यायों ने भागवत आदि पुराणों में लिख रखी है। लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उससे, यानी कि गोंडी राव ज्योतिराव को बोल रहा है, लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उससे यह पुराण कथा झूठ साबित होती है। इसलिए इस बारे में आपका मत क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। फिर ज्योतिराव इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या पाते हैं इसमें कि जो दबे कुचले लोग, जो ओप्रेस्ड लोग, जिस पे दमन अत्याचार हुआ है, इसमें तो जाति प्रथा का बात है, ब्राह्मणवाद जो दमन अत्याचार कर रहा है। चूँकि फिर आगे जाके देखते हैं कि कैसे इसमें बलिराजा का ये हो जाता है, पराजय हो जाता है। फिर बाकी भी असुर राजा लड़ते हैं इसमें, है ना। तो उन असुर राजाओं का भी वो भी परास्त हो जाते हैं, कई लोग भाग जाते हैं। तो कहानी तो ये भी है कि झारखंड में अभी भी एक प्रथा है वहाँ पे, जो असुर राजा जो परास्त हुए, है ना, वो जंगल में भाग के, वो बांस का बड़े बड़े जंगल थे, वहाँ बांस के ऊपर वो छुप के रहे थे। तो अभी भी वो प्रथा, वो एक फेस्टिवल अभी भी वहाँ होता है झारखंड में। और पासवान समुदाय जो है ना, पासवान समुदाय में ये एक तरह का फेस्टिवल है। और वो जो असुर राजा का जो हार हुआ था उसको अभी भी याद करते हैं लोग, खुशी मनाने के लिए नहीं, दुख मनाने के लिए, है ना। तो और उसमें सुअर, हाँ, सुअर काट के उसमें कुछ कुछ अपना रिचुअल्स वगैरह करते हैं। वो अभी भी पासवान समाज में अभी भी वो है। यानी कि ये हम क्या देख रहे हैं कि जो भागवत पुराण में एक तरह का सिर्फ कथा, एक तरह का भगवान कैसे एक सत्यवादी एक समाज बनाने में कैसे उन्होंने क्या क्या किया, सिर्फ उस ढंग से इसमें है। लेकिन जब हम देखते हैं गुलामगिरी में आते हैं, या जो दलित बहुजन समाज के अंदर में जो नैरेटिव को हम देखते हैं, जो फुले में भी है, उसमें हम देखते हैं कि ये तो एक्चुअल में एक ऐतिहासिक रूप में ये एक युद्ध हुआ है, जिसमें जो नीचे के लोग, जो मूल निवासी लोगों का पूरा जो इनका समाज को कैसे कुचला गया और मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद वगैरह थोपा गया। तो ये हम हमेशा देखते हैं। अब ये सवाल है कि भारत में हम हमेशा ये वाला हम नैरेटिव देखते हैं कि जो जिसको दबाया गया वो नीचे है ना, और जो ऊपर आया वो ऊपर ही है। और बलि राजा असुर को हम ये मानते हैं कि ये दबे हुए लोग हैं। और आगे जाके इसमें ये भी जोड़ते हैं फुले कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो लोग हैं, है ना, वो भी इसी के ही पार्ट है, असुर का ही पार्ट है वो, है ना। और कैसे आदि शंकरा जब आते हैं, आदि शंकरा आने के बाद जो अभी का जो हिंदू धर्म है, जिसका
वो जो वेदांत जिसको कहते हैं, है ना, अद्वैत वेदांत, अद्वैत का जो दर्शन है हिंदू धर्म में, वो भी इसी का पार्ट है आगे जाके जब आपका शंकरा वगैरह आते हैं। तो अब इसको ये जो कहानी है बामन वाला, कि उसने छल करके बलि राजा से उसने उसका पूरा राज्य, उसका सत्ता, उसका पावर छीना और बलि राजा को नीचे धकेल दिया। इसको जब हम देखते हैं आज के तारीख में 2021 में, हम हम देखना चाहते हैं इस कहानी में कि जो विष्णु का जो अवतार जो है, यानी कि जो बामन जो है, वो विराट स्वरूप जो हो जाता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि सिर्फ सवाल ये नहीं है कि कैसे छल करके बलि राजा को, असुरों को, दलित बहुजन को, मूल निवासी को उनको दफना दिया गया, उनका राज्य उनसे छीना गया। सवाल ये भी है कि ये जो विराट रूप है विष्णु का, ये विराट रूप क्या है, हम ये भी समझना चाहते हैं। ये विराट रूप आया कहाँ से, ये विराट रूप को हम कैसे समझेंगे? तो ये विराट रूप को जब हम समझेंगे तो इससे जुड़ा हुआ एक और चीज भी हमको सम्मिलित करना है इसमें, कि एक हिसाब से तो बामन ये बोल सकता है, अब देखिए कितना तरह का यहाँ चालाकी हुआ है। जो फुले जो सही कह रहे हैं कि ये जो चालाकी करके उनसे छीना गया उनका राज्य, वो चालाकी एक तरह का बाहर से देखने में एक तरह का फेयरनेस भी है इसमें। बाहर से देखने से एक तरह से लगता है कि नहीं, थोड़ा इसमें ईमानदारीता भी है, चूंकि उसने तो मांगा था, बामन ने तो छीन के तो नहीं लिया। बोला था ना कि आप मुझे 3 कदम दीजिए, और 3 पग ही लिया। मतलब ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो ऑन पेपर में तो बहुत लीगली हुआ है सब काम। अब 3 पग के जगह में 4 पग लिया होता, 5 पग लिया होता, 6 पग लिया होता, तो आप बोल सकते थे देखो धोखाधड़ी किया। यानी कि ये जो धोखाधड़ी है, इसमें एक तरह का कानूनन एक प्रक्रिया जैसा एक साफ सुथरापन, कम से कम कागज में, वो इसका पार्ट है। तो इसको हमें पकड़ना है। तो 2 चीज, एक ये जो विराट अवतार, ये विराट कहां से कैसे विराट हो रहा है, ये क्यों विराट हो रहा है, उसका सार क्या है, उसका कंटेंट क्या है, वो क्या तत्व के चलते वो विराट हो पाया। ये विराट क्या सिर्फ हमारे दिमाग में है, ये विराट क्या हम जो दबे कुचले लोग, हम असुर दैत्य लोग, क्या हमने ये भक्ति भाव दिखा के, भक्ति करके हमने उसको विराट बनाया? क्योंकि अक्सर ये होता है ना, जैसे ईश्वर भगवान भी हम ही लोग बनाए हैं। मैन मेक्स रिलीजन, रिलीजन डज नॉट मेक मैन, तो हमने ही बनाया। तो ये प्रश्न हमको करना पड़ेगा। सिर्फ ये बोल के कि देखो हम दलित बहुजन मूल निवासी को तो ये दबा दिया, हमें ये कर दिया, वो कर दिया, हम नीचे है वो ऊपर है, सिर्फ इतना बोलने से नहीं होगा। आपको इसका जो अंदर का जो पेंच है, अंदर का जो इसमें खिला है, चक्कर जो है इसमें, अंदर का जो इसका जो मैनिपुलेशन है, बहुत ही सूक्ष्म मैनिपुलेशन है, वो हमको देखना पड़ेगा। तो जब हम उस चीज को देखते हैं, यानी कि 2 चीज मैंने बोला, विराट रूप का क्या है। लास्ट लेक्चर में, पहले एक लेक्चर में मैंने उसमें रिफ्लेक्शन का बात था कि आप दर्पण में, आप आईने में देखते हैं
तो आपका रिफ्लेक्शन, तो वो पूंजी को लेके वो रिफ्लेक्शन का बात था उसमें, कि मार्क्स अंतर संबंध का बात कर रहे हैं कि जो पूंजी जो है वो अलग से गिवन एक फिक्स्ड चीज नहीं है, जैसे कि शास्त्रीय अर्थविदों ने समझा, रिकार्डो सिस्मोंडी ने। तो हम तो उसको परस्पर अंतर संबंध श्रम के साथ उस हिसाब से हम समझना चाहते हैं। जब उस हिसाब से हम समझना चाहते हैं तो श्रम भी हम देखते हैं, श्रम भी एक तरह का, उसका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। श्रम भी श्रम नहीं रहा, वो भी कुछ और हो जाता है ना। तो कुछ उस ढंग की बात है यहाँ पे, कि जो विष्णु का जो विराट अवतार है उसमें भी हमें फिर देखना पड़ेगा कि वो विराट हुआ कैसे, उसका क्या, उसका कंटेंट है, उसमें क्या भेद है उसका, वो क्यों विराट हो पाया, और क्या हमारा हाथ है उसमें, हम असुरों का ही हाथ है या नहीं है। और जो दूसरी बात है कि जो उसमें जो कागज में साफ सुथरा काम है, 3 पग मांगा था 3 ही लिया, है ना। तो ये भी हम देखते हैं कि जब आप पूंजी को जब आप देखते हैं तो पूंजी भी यही करता है। अरे भाई किसी का क्या छीना है पूंजी ने, 8 घंटे का बोला था ना काम, तो 8 घंटे का काम लिया तुमसे, 12 घंटे का तो नहीं लिया। मारुति वर्कर, बेलसोनिका वर्कर, हमारे दोस्त लोग हैं, अरे भाई 8 घंटा का बोला था ना आपको, 8 घंटा, 10 घंटा तो नहीं काम कराया, तो फिर क्यों कंप्लेन करते हो, क्यों रो रहे हो। और जितना सैलरी दूंगा बोला था उतना ही दिया ना, कम दिया क्या। सोचो तुम्हारे साथ अग्रीमेंट किया था तुमने 7 महीने का, TW टेम्पोररी वर्कर, मारुति में बन गए, और हमको कंपनी बोला था 50,000 दूंगा और दे रहा है 15,000। ये नहीं, तुमको 15,000 ही बोला था और तुमको पता था, और पहले से तुमको ये भी पता था कि भाई 7 महीने का ही है ये, क्यों रो रहे। तो पूंजी ये करता है, साफ सुथरा है पेपर में काम, एकदम साफ सुथरा है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है, कॉन्ट्रैक्ट में आप जाते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट एक डील, एक सौदा है ये। अब जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो आप मान लिए एक बार, और वो कॉन्ट्रैक्ट को वो निभा रहा है, और आपको बाद में उस लगा कि आपका चीटिंग हुआ है, वो तो आप पे है ना, आप क्यों माने थे तो कॉन्ट्रैक्ट, और चीटिंग किया भी नहीं है। अब ये भी दूसरा बात है कि बिना चीटिंग किए, मतलब चीटिंग तो हुआ है, लेकिन किस टाइप का चीटिंग है फिर ये भी आपको फिर, यानी कि चीटिंग जो फुले जो बोल रहे हैं कि इसमें जो है उसका भोलेपन का फायदा उठा के बलि राजा को फंसाया गया, छल कपट जो बोल रहे हैं, ये छल कपट एक तरह का एक पारदृश्य, एक तरह का ऊपर ऊपर देखने में एक साफ सुथरा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हुआ है। 3 पग वाला, 3 ही पग लिया, और राजा बलि ने बोला भी था कि मैं दूंगा। तो ये वाला जो बात है, ये बिल्कुल मुझे तो लगता है कि ब्राह्मणवाद का जो तिगड़मबाज है, ब्राह्मणवाद को का जो चालाकी है, और पूंजीवाद का जो आंतरिक जो उसका जो उसका लॉजिक है, पूंजीवाद जिस ढंग से, चूंकि ब्राह्मणवाद तो लगता है कि भाई कुछ भगवान के नाम पे, या जो भी है, जो रियल जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने एक तरह का चालाकी किया। पूंजीवाद में तो एक ही स्ट्रक्चरल प्रोसेस है, उसका उसका जो जो पूंजीवाद जो एक उसका जो संरचना है, उसका अंदर का ये प्रोसेस है ना। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि पूंजीवाद जो एक प्रगतिशील, एक उसका एक मुखौटा है, जो सिर्फ मुखौटा नहीं है, हकीकत में भी है। हकीकत में जैसे आपका संवैधानिक अधिकार दिया, और वो अधिकार तो रियल में भी अधिकार है, और गरीब लोग, दबे हुए लोग वो उसके लिए सही में लड़ते हैं और वो अधिकार पाना चाहते हैं।
हाँ, तो अगर दलित बहुजन को इस देश में रिजर्वेशन दिया गया है तो वो रिजर्वेशन सही में चाहते हैं, यानी कि वो रिजर्वेशन सिर्फ एक पूंजीवादी व्यवस्था का मुखौटा नहीं है, फिर भी एक तरह का मुखौटा है, एक खास तरह का मुखौटा है, यानी कि जो सिर्फ मुखौटा नहीं है बल्कि एक रियल चीज़ भी है। और याद कीजिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में जो रियलिटी और अपीयरेंस का जो मैंने समझाया था, उसका जो द्वंद्व होता है कि जो मार्क्स में वो हम देखते हैं, तो यानी कि जब हम पूंजीवाद को समझना चाह रहे हैं और पूंजीवाद का जो उसका जो अंदरूनी उसका जो प्रक्रिया मार्क्स जो खुलासा करते हैं, तो उसको हम देखते हैं, तो मुझे तो ब्राह्मणवाद का याद आता है। मुझे तो ब्राह्मणवाद का जो चालाकी भागवत पुराण में दिखता है वो याद आ रहा है। मुझे तो गुलामगिरी में फुले जो ब्राह्मणवाद का जो चालाकी को खुलस्त करते हैं वो याद आता है। तो इस ढंग से हम क्या देखते हैं कि जब हमें साथी लोग पूछते हैं कि भाई मार्क्स तो बाहर का थिंकर है, तुम मार्क्स पढ़ के भारतीय समाज को कभी नहीं समझ सकते हो, वगैरह वगैरह जब बोलते हैं, तो मैं तो ताज्जुब होके सुनते रहता हूँ, क्या बोलूँगा, क्या जवाब दूंगा। लेकिन मन ही मन मुझे लगता है कि ये काम करना बाकी है। हो सकता है कि हमारे पहले जो लोग आए वो शायद मार्क्स को इस ढंग से शायद रख नहीं पाए। उन्होंने भी शायद कहीं ना कहीं अंदर में सोचा कि हाँ, ये तो पाश्चात्य समाज का आदमी है, हम पूर्वज लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं, तो हमारा अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होते हुए भी हम देखते हैं कि कितना सामंजस्य है। तो जो ब्राह्मणवाद जिस ढंग से असुरों का, दलित बहुजन मूल निवासी के साथ जिस ढंग से बहुत ही सूक्ष्म सोफिस्टिकेटेड ढंग से जिस ढंग से उनको दबाया, मुझे तो लगता है कुछ कुछ उसमें सिमिलैरिटी है। जिस ढंग से पूंजी श्रम के साथ करता है कि छल कपट है भी और नहीं भी है, और साफ है मामला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और सब ऑन पेपर क्लियर है मामला, और तुमने जितना घंटा काम किया उस हिसाब से तुमको तनख्वाह मिला है। तो ऐसा लगता है कि जो मार्क्स जो बोलते हैं ना उत्पादन के बारे में, द हिडन अबोर्ड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं मार्क्स। क्यों हिडन अबोर्ड बोलते हैं? प्रोडक्शन, उत्पादन तो ये बहुत ही सामूहिक चीज है। प्रोडक्शन फैक्ट्री तो कोई प्राइवेट बेडरूम का बात नहीं है ना। तो मार्क्स क्यों? और फैक्ट्री तो दिखता है, और 1000-2000 वर्कर, 5000-10,000 काम करता है वहां पे, तो वो तो कुछ छुपा नहीं है वो तो हिडन क्यों बोले मार्क्स? और अबोर्ड, अबोर्ड लगता है कि एक तरह का जैसे आपका घर है या आपका चिड़िया का घोंसला है, जहाँ जाके एक तरह का वहाँ एक एक आप एक तरह का वो एक सुरक्षित जगह है अबोर्ड। तो हिडन अबोर्ड इसलिए है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में, कागज में हम इतना देंगे आपको और आप मुझे इतना देंगे, है ना, मैं भिखारी हूं तो मैं 3 पग जमीन आपसे भीख मांग रहा हूं और आप मुझे 3 पग देंगे, एकदम साफ डील है ये, है ना। तो ये साफ डील से पता नहीं चलता है असल कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन, इसलिए वो हिडन है। इसलिए मार्क्स कहते हैं हिडन अबाउट, नहीं तो हिडन नहीं हो सकता है वो कभी भी। वो तो प्राइवेट मामला तो है नहीं, बिजनेसमैन अपना घर के अंदर में तो प्रोडक्शन नहीं करता है, जो कैपिटलिस्ट है वो तो बाहर करता है। वो तो फैक्ट्री वगैरह तो सब बाहर में है, इंडस्ट्री वगैरह, माइंस वगैरह, खदान वगैरह थोड़े ही प्राइवेट अंबानी के घर के अंदर में है, बाउंड्री के अंदर में, एंटीला बिल्डिंग के अंदर में तो है नहीं। वो तो पहाड़ी चट्टानों आदिवासी इलाके में है, लेकिन वहां होते हुए भी वो हिडन है। किस सेंस में? इस सेंस में उसका आंतरिक जो उसका
चरित्र है, जो उसका कैपिटलिज्म का, कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन का जो इनर डायनेमिक जो है, उसके हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, उसका जो 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 उसका जो जो दो जो खंड है, एक साफ दिखता है, डील वाला, क्लीन डील है, जो आपको प्रॉमिस किया गया, आपको वो दे रहा है, लेकिन उसके अलग से, उससे हटके कहीं और एक्चुअल अतिरिक्त मूल्य जो निकल रहा है, सरप्लस वैल्यू कहीं और निकल रहा है, जो आपको क्लियरली उस ढंग से नहीं दिखेगा, इसलिए हिडन अबॉर्ड बोल रहे हैं। और जिस ढंग से वामन अवतार में ब्राह्मणवादी समाज मूल्यवासियों का, असुरों का राज्य जो लूटा, उसमें भी यही लॉजिक ऑपरेट कर रहा है, एक तरह का उसमें पैरेलल हम देखते हैं, है ना, लॉजिक के लेवल पे पैरेलल है ना, हालांकि एक ही नहीं है, इट इज नॉट द सेम, एक ही नहीं है, आइडेंटिटी, देयर इज नो आइडेंटिटी बिटवीन द टू, लेकिन बहुत सारा इसमें सिमिलैरिटीज है। और एक को आप देखते हैं तो दूसरे का याद आता है, पूंजी को पढ़ते हैं तो ये सब भागवत पुराण और फुले जो बता रहे हैं ये याद आता है। तो मार्क्स को इसलिए हमें जब पढ़ते हैं तो ये सब मिला के पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम मार्क्स पढ़ रहे हैं तो हम पुराण नहीं पढ़ेंगे, हम पुराण पढ़ रहे हैं तो हम कट्टर आरएसएस संघी हो गए, है ना, तो हम मार्क्स नहीं पढ़ेंगे, है ना, या हम अगर गुलामगिरी पढ़ रहे हैं तो हम भागवत पुराण नहीं पढ़ेंगे और मार्क्स नहीं पढ़ेंगे, हम अपना ही करेंगे, है ना, तो वो नहीं करना है। तो फिर जो ये जो सभ्यता का जो समस्या है कि वो तो पाश्चात्य सभ्यता का चीज़ है, लेकिन हम तो भारतीय सभ्यता के अंदर में है, मुझे लगता है कि ये सब भी ब्रेक हो जाता है ना, ये सब जो खंड खंड करके हम देखते हैं चीज़ों को, ये भी ब्रेक हो जाता है। आज के लिए इतना ही।